ये बहुरूपीय कौन है? ये बहुरूपीय वही है जो नारा लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। शाहीन बाग का आंदोलन भी मुसलमानों का आंदोलन नहीं था, उसके पीछे भी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं वही चेहरे थे जो विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ते हैं, वही चेहरे योगेंद्र यादव सहित, और वही चेहरे जो जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलन जीवी। अब अगर ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो योगेंद्र यादव का क्या होगा? या शाहीन बाग लोग समर्थन करते ये कहाँ बैठे बेचारे, दाढ़ी रखा कर कहाँ बैठेंगे? ये टिकैत का आंदोलन नहीं है, टिकैत फाइनेंस है। ये खालिस्तानियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। और खालिस्तान के पीछे हो सकता चाइना, खालिस्तान के पीछे हो सकता पाकिस्तान हो। 700 आदमी मर गए। अरे भैया कहाँ कौन मारा? पुलिस की गोली से तो कोई मरे नहीं, पुलिस की गोली से तो कोई मरे नहीं, ठंड से तो कोई मरे नहीं, कोई बीमारी से मरा, कोई ऐसी दुर्घटना से तो कोई मरा नहीं, तो कैसे 700 मर गए? मुआवजा भी दो उनके लिए, कैसे 700 मर गए? अब आप बुजुर्ग आदमी को ला करके बैठा दिए, दवा इलाज नहीं हो। कांग्रेस के मंच में, कांग्रेस के प्रचार में जब तक किसी मौलाना का आशीर्वाद न मिल जाए, किसी बुखारी टाइप या अन्य लोगों का फतवा जारी न हो जाए, तब तक बात नहीं बनती थी। यही स्थिति चुनाव प्रचार के दौरान भी थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक तरीके से ये मौलाना बेरोजगार हो गए, और ओवैसी को एक पीड़ा है कि कांग्रेस इतने दिन तक उनके वोट का इस्तेमाल करती रही। आज ओवैसी से कोई समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। भिंडरा वाले को इंदिरा जी लेकर के आई थी, और उसके बाद उन्हीं को बलिदान देना पड़ा। महाभारत काल में, अखंड भारत की जो बात होती है उसके काल में आखिर वो जो 1000 वर्ष का जो संकट हमने देखा झेला है, क्यों झेला है? ऐसा थोड़े था कि देश के अंदर बड़े कमज़ोर लोग थे, लेकिन जैसे आज विचार नहीं मिल रहा वैसे विचार नहीं मिल रहा था, और उसका परिणाम हमने भोगा। पृथ्वीराज लड़ाई लड़ रहे थे, चंद्योता दे रहे थे, बंटवारा तो हुआ विचारधारा के आधार पर, मजहब के आधार पर, लेकिन पूरी अदली बदली नहीं हुई। और जो जड़ मतलब उस समय निकली थी, जिन्ना के द्वारा निकाली गई थी, तो फसल तो चली गई, जड़ हिंदुस्तान में रह गई। तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, ये बहुत आसानी से इस स्थिति में नहीं खड़े हैं, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो एक मेरा वो गीत है, गीत के माध्यम से मैंने अपना भाव प्रकट किया है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्वांचल की जो राजनीति है उस पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले और कद्दावर नेता माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर की चुनाव को लेकर इनका क्या माहौल है और किस तरह की राजनीति इस बार चुनाव में होने जा रही है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर जो गोंडा के अंदर रैली हुई, जब उसमें आपने कहा कि 2014 के अंदर मोदी जी ने ऐसे बहरूपियों से आज़ादी दिलाई, तो किन बहरूपियों की आप बात कर रहे थे, एक बार जनता को बताएं। मेरा जो बहुरूपिया हैं उनसे आशय ये था कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चली, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू द्वयम दर्जे का नागरिक हो गया था, और प्रथम दर्जा अगर आप कह सकते हैं तो मुस्लिम समाज को प्राप्त था। और वही बात मैंने अपने भाषण में कहा था कि 2014 में जब मोदी जी का राजनीति में आगमन होता है तो देश से तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होती है, और वही मेरा आशय था कि ये काम बड़ी मुश्किल से हुआ था। 2014 के पहले अगर आप किसी भी चुनाव को देखें, किसी भी चुनाव की सभा को देखें, चुनाव के प्रचार को देखें, तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस के मंच में, कांग्रेस के प्रचार में जब तक किसी मौलाना का आशीर्वाद न मिल जाए, किसी बुखारी टाइप या अन्य लोगों का फतवा जारी न हो जाए, तब तक बात नहीं बनती थी। यही स्थिति चुनाव प्रचार के दौरान भी थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक तरीके से ये मौलाना बेरोजगार हो गए, क्योंकि आज हर पार्टी वोट तो इनका चाहती है,
लेकिन अब इनको कोई मंच देने को तैयार नहीं है और कोई साझा करने को नहीं तैयार है। अब जैसे देखिए ओवैसी घूम रहे हैं और ओवैसी को एक पीड़ा है कि कांग्रेस इतने दिन तक उनके वोट का इस्तेमाल करती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सपा समाजवादी पार्टी उनके वोटों का लाभ उठाती रही, हाँ हर रैली में लाभ उठाती रही और बसपा ने भी लाभ उठाया। आज ओवैसी से कोई समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन वो याद करिए आप कि 2014 के पहले क्या था और 2014 से लेकर के 19, 20, 21 या 22 तक आप देखिए कि ये समीकरण कैसे बदला है और ये श्रेय मोदी जी को जाता है। और जहाँ तक आपने जो बहुरूपिया शब्द का सवाल का इस्तेमाल किया कि बहुरूपिये कौन है, ये बहुरूपिये कौन है? ये बहुरूपिये वही हैं जो नारा लगाते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। ये वही बहुरूपिये तो घूम रहे हैं जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ। जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी मिली, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं खंडित आज़ादी मिली। लेकिन बंटवारा तो हुआ विचारधारा के आधार पर, मजहब के आधार पर, लेकिन पूरी अदली बदली नहीं हुई। और जो जड़ मतलब उस समय निकली थी, जिन्ना के द्वारा निकाली गई थी, तो फसल तो चली गई, जड़ हिंदुस्तान में रह गई। और आज देखिए वही भाषा जो उस समय बोलते थे वही भाषा इस समय बोल रहे हैं। तो जैसे सीए का कानून भी है, उसके लिए भी लगातार अब बात उठने लग गई वापस से कि जैसे किसान आंदोलन पे बोला कि किसान कानून वापस हो गया किसान आंदोलन से, ऐसे ही जैसे शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था तो वैसे ही फिर से सीए को वापस कर लेते हैं और एनआरसी इन सब पे बंद कराते तो सरकार वापसी ले ले कानून, इस तरीके की मांग उठने लग गई है। देखिए हम लोग पहले जानते थे कि ये मांग उठेगी। आखिर सीए का कानून है क्या? सीए है क्या? जिस समय देश का बंटवारा हुआ 18% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज 1.5% रह गए, तो 16.5% कहाँ चले गए? तो आज जैसे दुनिया में 56 या 57 देश मुस्लिम के हैं, लेकिन हिंदू के नाम पर तो कोई देश है नहीं। एक बगल में नेपाल था, वो भी समाप्त हो गया। तो मान लीजिए ये बांग्लादेश के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या श्रीलंका के अंदर कहीं भी जो हमारे थोड़े बहुत लोग बच्चे हैं प्रताड़ित होते हैं, तो उनको मदद करना, उनको कोई गुनाह तो है नहीं। इसलिए सीए कानून आया कि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू है और हिंदू के अलावा ईसाई भी है, सिख भी है, केवल हिंदू नहीं है, सिख ईसाई भी है, सिख है। अगर हमारे सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को या हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर कहीं तकलीफ़ होती है तो उनको यहाँ पर शरण दिया जाए। तो इस पर किस बात की तकलीफ़ हो गई? इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंदोलन चला और बहुत लंबा चला। और मैं फिर कहता हूँ कि वो भी आंदोलन जो है वो मुसलमानों का आंदोलन नहीं था। हाँ, शाहीन बाग का आंदोलन भी मुसलमानों का आंदोलन नहीं था। उसके पीछे भी अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं वही चेहरे थे जो विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ते हैं, वही चेहरे योगेंद्र यादव सहित, और वही चेहरे जो जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलन जीवी। ये कह लीजिए कि देश के अंदर जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो आंदोलन करते हैं, वही लोग उसके पीछे थे। और वो आंदोलन भी फाइनेंस था, उस आंदोलन के पीछे भी और फाइनेंस था। कौन फाइनेंस कर रहा था कहा जा सकता है, लेकिन फाइनेंस था। और जब ये किसानों का आया तो ये आंदोलन, वही आंदोलन घूम करके वहाँ कन्वर्ट हो गया और उसमें किसानों को बलगलाया गया। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि मैं समझा नहीं पाया और मैं किसानों के इस आंदोलन को वापस किसानों के नाम पर इस विधेयक को वापस लेता हूँ, तो इनको चले जाना चाहिए। तो ये नहीं जा सकते क्योंकि ये आंदोलन भी इनका नहीं है, ये टिकैत का आंदोलन नहीं है, टिकैत फाइनेंस है, ऊपर से कोई मतलब और मैनेज कर रहा है, फाइनेंस है। ये खालिस्तानियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। इसमें खालिस्तान में हो सकता है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन खालिस्तान तक का तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन हो सकता है चाइना खड़ा हो इसके पीछे, हो सकता है पाकिस्तान खड़ा हो इसके पीछे, क्योंकि आप बताइए इतने दिन से इतना लंबा आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से वहाँ सुख सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं
और हम लोगों को पता है कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फाइनल। तो ये आंदोलन भी तो अब जब तक जैसे धरना तो वो हो गया, मतलब कानून तो वापस हो गया, लेकिन अब जब तक हरी झंडी वहाँ से नहीं मिलेगी, ऊपर से जो शरारत करने वाले लोग हैं, अब अगर ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो योगेंद्र यादव का क्या होगा, या शाहीन बाग लोग समर्थन करते ये कहाँ बैठे बेचारे, दाढ़ी रखा कर कहाँ बैठेंगे। तो ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं था, किसानों को भरमाया गया, किसानों के नाम पर आंदोलन खड़ा किया गया और इसके पीछे फाइनेंस जो था वो खालिस्तान का था। हो सकता है कुछ पंजाब का भी रहा हो सकता है कुछ बड़े किसानों ने भी कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन ज़्यादा पैसा खालिस्तान का आया है। और खालिस्तान के पीछे हो सकता चाइना, खालिस्तान के पीछे हो सकता पाकिस्तान हो। तो जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन नहीं समाप्त होगा। आप जैसे भारतीय संसद में बैठते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, कानून पास हुआ, सभी की रजामंदी से पास हुआ कानून, इसके बाद अगर कानून वापसी लिया जाता है तो एक ये कहा जा रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं था कि विपक्ष की राजनीति को खत्म करने के लिए जो लोग मुद्दा बना रहे थे चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए ऐसा है, जो कि लगातार इतने दिन से लंबा आंदोलन चल रहा था और किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही थी, किसान कहीं ना कहीं इससे गुमराह हो रहा था। और देखिए, तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गलत कहते हैं कि झूठ भी अगर बार बार बोला जाए तो सत्य दिखने लगता है। तो चाहे शाहीन बाग का प्रकरण हो, चाहे किसान आंदोलन, इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा था, इतना बड़ा झूठ का सहारा लिया जा रहा था कि उससे किसानों में कुछ भ्रम पैदा हो रहा था। अब जैसे कहते हैं कि 700 आदमी मर गए, अरे भैया कहाँ, कौन मारा? पुलिस की गोली से तो कोई मरे नहीं, पुलिस की गोली से तो कोई मरे नहीं, ठंड से तो कोई मरे नहीं, कोई बीमारी से मरा, कोई ऐसी दुर्घटना से तो कोई मरा नहीं, तो कैसे 700 मर गए? मुआवजा भी दो उनके लिए, कैसे 700 मर गए? अब आप बुजुर्ग आदमी को ला करके बैठा दिए, दवाई इलाज नहीं हो पाया, मान लीजिए किसी की मौत आ गई, जब 50,000 आदमी बैठ रहे हैं तो मौतें होंगी। तो अब सब वो किसान आंदोलन में मर गए, जो अपने घर बैठ के मर गया उसको भी आप जोड़ रहे हैं, मर गए। तो इस तरीके से थोड़े होता है। लेकिन चलिए भाई, किसान के नाम पर था, मोदी जी ने वापस कर लिया, अब इनको क्या दिक्कत है? एक आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय पे लाल किले के ऊपर जिस तरीके की वारदात आई, सामने आई कि झंडा फहराया गया और स्त्री चीजें हुई, उसमें जो लोग दोषी थे उनको पंजाब सरकार ने कह दिया 2-2 लाख रुपए हम मुआवजा देंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है कि मैंने कहा कि वही ताकतें ये ठीक यही विचार आंदोलन के, जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब भी यही भाषा कुछ लोग बोल रहे थे यही भाषा कुछ लोग बोल रहे थे। और गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा मेरे लाश पर होगा, मेरे रहते रहते बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन गांधी जी के रहते रहते देश का बंटवारा हुआ। और जड़, फसल तो चली गई, जड़ यहाँ रह गई। अब वो जड़ जो है विभिन्न रूप में, कहीं शाहीन बाग के रूप में, कहीं जो है किसान आंदोलन के रूप में, या नए नए रूप में दिखाई पड़ रही है। कहीं यूनिवर्सिटी में होता है, कहीं अलीगढ़ में, कहीं दिखाई पड़ रही है। यही वही ताकतें काम कर रही हैं। और आज जो राजनीति है, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल जो इनके साथ खड़े हैं, अपने राजनीति के स्वार्थ में को वो देश का भविष्य नहीं देख रहे हैं। और आपको बताऊं, यही गलती इंदिरा जी ने किया था। अच्छा। भिंडरा वाले को इंदिरा जी लेकर के आई थी, बाद में वही भुगतान, और उसके बाद उन्हीं को बलिदान देना पड़ा। भिंडरा वाले को, अकालियों को कमज़ोर करने के लिए भिंडरा वाले को लेकर के इंदिरा जी आई थी, और वही इंदिरा जी को स्वयं उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो ये लोग परिणाम की चिंता नहीं कर रहे हैं, देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। और भी काम है। ये देश जो है केवल इसी में सीमित थोड़ा है। बगल में चाइना खड़ा है, अफगानिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान खड़ा है, तो आप यहाँ डिस्टर्ब करके रखना चाहते हो क्या? देश की सारी ज़रूरत यही है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा पर काम नहीं होना चाहिए, सेना के पास हथियार नहीं चाहिए। किसान कानून जब वापस लिए गए तो भिंडरा वाले के पोस्टर तो जश्न में दिखाई दिए कि जश्न मनाया जा रहा है, तो वहाँ पोस्टर सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। तो एक चीज़ और उससे जानना चाहूँगा कि जो अखिलेश यादव हैं और मायावती और बाकी जो लोग हैं जैसे केजरीवाल, ये सब अगर किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो आपने कहा कि उनको 1000 साल की याद दिलाई पुरानी, और कहा कि लोगों को चिंतन करना चाहिए ऐसे लोग अगर उनके साथ खड़े होते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? चिंतन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक समय था जब ईरान तक का प्रमाण है कि भारत के कब्जे में था। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब जो है भारत के कब्जे में थे। एक समय था, रामायण काल में, महाभारत काल में, अखंड भारत की जो बात होती है उसके काल में है। आखिर वो
जो 1000 वर्ष का जो संकट हमने देखा झेला है, क्यों झेला है? ऐसा थोड़े था कि देश के अंदर बड़े कमज़ोर लोग थे, लेकिन जैसे जैसे आज विचार नहीं मिल रहा वैसे विचार नहीं मिल रहा था। एक आदमी कह रहा था ये गलत है, दूसरा कह रहा था ये सही है, और उसका परिणाम हमने भोगा। पृथ्वीराज लड़ाई लड़ रहे थे, जयचंद न्योता दे रहे थे। माना कि पृथ्वीराज का और जयचंद का एक बड़ा झगड़ा था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए जयचंद गौरी को निमंत्रण दे रहे थे, पृथ्वीराज संहार कर रहे। तो आपसी झगड़े के कारण, आपसी विचार न मिलने के कारण 1000 वर्ष का दुर्दशा हमने देखा है। अभी हम आज़ादी का 75वीं वर्ष मना रहे हैं, 75वीं वर्ष। तो इसका मतलब 75 वर्ष ही हुआ, तो इसके पहले तो संकट ही था हमारे ऊपर। हिंदुस्तान को, भारत को आज़ाद हुए मात्र 75 वर्ष हुए। 75 वर्ष के पहले क्या था? इसका मतलब कुछ गड़बड़ था। अंग्रेज़ों का राज था, उसके पहले मुगलों का था। तो 75 वर्ष में ही सब भूल गए। अब फिर वही गलती करने जा रहे हैं लोग। तो वही मैं कह रहा हूँ, चिंतन करो तब दिखाई पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है भविष्य। अंत में चाहूँगा मैं, आपका देखा एक शायराना अंदाज भी काफ़ी फेमस है, तो कुछ लाइनों से हमारे दर्शकों के लिए। जैसे मैंने वहाँ पर ये बोला था, तूफान से लाया हूँ किश्ती निकाल के। मैंने वहाँ की जनता को बोला था, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये तो किसी और का है, लेकिन जैसे 1000 वर्ष के संकट के बाद और एक बड़े आंदोलन के बाद, जिसमें हमारे तमाम लोग फांसी पर लटक गए, हाँ, तमाम छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी हैं, उसके बाद आइए इधर तो भगत सिंह, या बहुत नाम लिए जा सकते हैं। तो इसके बाद हमको आज़ादी मिली। तो 1000 वर्ष के बाद, तो उसी को मैंने नाम दिया तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के। ये बहुत आसानी से इस स्थिति में नहीं खड़े हैं, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो एक मेरा वो गीत है, गीत के माध्यम से मैंने अपना भाव प्रकट किया है। और फिर वही कहना चाहता हूँ, और 2014 तक फिर स्थिति नहीं ठीक थी, अब 14 के बाद मोदी जी निकाल करके लाए हैं। तो ज़रा चिंतन करें, देखें कि आपके बगल में कौन खड़े हैं, धरने वाले कौन हैं, धरना करने वाले कौन हैं, नारा गढ़ने वाले कौन हैं, तब समझ में आएगा। तो ये अपने स्वार्थ में आदमी को इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि आने वाले समय में देश के सामने कोई संकट खड़ा हो। अंतिम कमेंट यूपी चुनाव को लेकर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है क्या वापसी कर रही है? वापसी पूरी तरह से 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये समय की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो ये थे हमारे साथ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिनका कहना साफ है कि जो देश की विरोधी ताकतें इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है, और ना ही सरकार ने पीछे हटी है और ना ही सरकार पीछे हटने वाले में से है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।